दोस्तों ट्रंप के नए टैरिफ फैसले ने फिर से हिला दिया है ग्लोबल मार्केट को। जहां कई देशों के स्टॉक दबाव में है, वहीं कुछ भारतीय शेयरों के लिए यह बड़ा मौका बन सकता है। कौन से हैं वो टॉप स्टॉक जो इस टैरिफ से फायदा उठा सकते हैं और सोमवार को इन शेयरों पर रखनी चाहिए आपकी नजर। आइए जानते हैं मार्केट की अगली चाल सिर्फ कुछ मिनटों में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे जबरदस्त स्टॉक जिन पर सोमवार को सबकी नजर रहने वाली है। जैसे कि आपको पता है, फ्राइडे नाइट को यहाँ पे एक खबर आती है, इंडियन मार्केट क्लोज होने के बाद एक बहुत ही बड़ी खबर आती है कि ट्रंप ने यहाँ पे 100% टैरिफ लगा दिया है चाइना के प्रोडक्ट्स पर। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना का जो भी आईटी सेक्टर है वो भी दबाव में है, सारा का सारा चाइना का मार्केट दबाव में है। और यहाँ पे ये ट्रंप यहाँ पे वॉर को एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है, ट्रंप चाचा यहाँ पे बहुत ही हावी होकर बैठे हैं, मार्केट को क्लियर डायरेक्शन देने में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे, मैं ऐसा बोलूँ ना, मार्केट को ऑपरेट कर रहे हैं ट्रम्प चाचा। ठीक है, और यहाँ पे चाइना भी एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है चाइना की। ठीक है, तो चाइना भी चुप रहने से तो नहीं है। ठीक है, चाइना भी यहाँ पे काउंटर टैरिफ लगा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर चाइना ने काउंटर टैरिफ लगाया तो यहाँ पे वॉर एक्सेलेरेट हो सकती है, और ये वॉर मैं बोलूँ ना वर्ल्ड वॉर 3 के भी ज़्यादा मतलब बड़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे टैरिफ वॉर लगती है तो हर एक देश को यहाँ पे नुकसान सहना पड़ता है। यहाँ पे आपको भी पता है कि एक फाइनेंशियल लॉसेस लेने पड़ते हैं, और जिन जिन के मतलब आप इस टाइम पे इन्वेस्ट करोगे ना, देखो अभी क्या होता है ना कि मार्केट गिरने के टाइम पे अच्छे स्टॉक पकड़ने चाहिए। ठीक है, और अच्छे स्टॉक कौन से होने चाहिए वो मैं आपको 5 स्टॉक बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो मंडे को यहाँ पे गैप डाउन तो हो सकते हैं पर उनमें पोटेंशियल ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, हम डायरेक्टली वहाँ पे चर्चा करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करूँगा नहीं। यहाँ पे 3 या 4 मिनट का टाइम लेने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको ऐसे ही अपडेट लाते रहूँगा। सबसे पहला स्टॉक टाटा मोटर्स है। अगेन ब्लू चिप कंपनी है, निफ्टी की कंपनी है। यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप डाउन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से यहाँ पे गैप डाउन हो सकता है, पर यहाँ पे हमें इन्वेस्टिंग का मौका ढूंढना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मंथ में यहाँ पे टाटा मोटर्स ने 4% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं 6 मंथ में यहाँ पे 14% अप है, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी के डेटा रिड्यूस होने के बाद यहाँ पे कंजप्शन बढ़ने वाला है। आपको भी पता है यहाँ पे गाड़ियों का डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, गाड़ियों की सेल ज़्यादा हो चुकी है, और दिवाली का सीजन है तो गाड़ियों ज़्यादा बिकने वाली है, और नेक्स्ट क्वार्टर में बहुत अच्छा यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल सकता है। वहीं हम बात करें तो यहाँ पे एक साल में ये डिस्काउंट पे चल रहा है 9%, 10% के। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मतलब फॉल देखने को मिल रहा है। वाई टू डी के देखें तो -9% है, और एक साल मतलब पास्ट 1 ईयर से यहाँ पे 27% का नेगेटिव रिटर्न है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो यहाँ पे, बहुत अच्छा मतलब चांस है यहाँ पे। अगर आप मार्केट गिरते मार्केट में अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो आपको 100% रिटर्न मिलने वाला है। थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो सकता है क्योंकि ये मार्केट की न्यूज़ की वजह से, पर आप धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर भारत दूसरे स्टॉक की बात करूँ तो भारत डायनेमिक्स, जो कि यहाँ पे 6 मंथ में यहाँ पे 15% का रिटर्न दे चुका है। अगेन ये 1528 रुपये का शेयर प्राइस पे चल रहा है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, ब्लू चिप कंपनी है। अगर मार्केट गिरते हैं मार्केट में ब्लू चिप कंपनी में ही इन्वेस्ट करते हैं। स्मॉल कैप या मिड कैप में जाने से बेहतर है कि अच्छा ब्लू चिप कंपनी पकड़ो। बहुत अच्छा फंडामेंटल है यहाँ पे। एक साल में इसका रिटर्न की बात करूँ तो 25% से ज़्यादा बढ़ चुका है, और वहीं 5 साल की बात करूँ तो यहाँ पे 900% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे जब से मार्केट में ये लॉन्च हुआ है तब से इसने 600% का रिटर्न दे चुका है, तो यहाँ पे इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है। अभी इतना कुछ बड़ा नहीं है, प्राइस भी नॉर्मल है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके चल सकते हो। थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो सकता है, वहीं पे आप पोजीशन बना सकते हो। वहीं आपको पता है कि इन्फोसिस, ठीक है, इन्फोसिस में यहाँ पे बायबैक अनाउंस हुआ है, और बायबैक की प्राइस 1800 रुपये पर शेयर है। ठीक है, अभी इन्फोसिस के फाउंडर और जो प्रमोटर है वही 1800 में कंपनी के शेयर्स ओपन मार्केट में से बाय कर रहे हैं, टेंडर रूट से यहाँ पे बायबैक है। तो आप यहाँ पे क्यों नहीं बाय करते हो, वही 1800 में बाय करने के लिए रेडी है। वहीं इन्फोसिस का रिजल्ट भी यहाँ पे ड्यू है, शायद से 15 तारीख को इसका रिजल्ट है, 15 या 18 तारीख को इसका रिजल्ट है। वहीं हम देखें तो यहाँ पे एक मंथ में यहाँ पे कोई प्राइस में फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिली है। 6 मंथ में 7% का रिटर्न दिया है, एफडी से तो अच्छा ही है। ठीक है, अभी एक साल की बात करूँ तो यहाँ पे भी नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, 21% के डिस्काउंट पे चल रहा है। ठीक है, अब 21% के डिस्काउंट पे आपको इन्फोसिस जैसा शेयर मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर मंडे को थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो सकता है, तो वहाँ पे आप पोजीशन बाय करके चल सकते हो। वहीं पे आपको पता है कि आगे तो बायबैक अनाउंस हो चुका है, और बायबैक में आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। वहीं हम देखें तो 5 साल में इसका रिटर्न 36% है। जब से यहाँ पे आईटी का एक बबल हुआ है, तब से आईटी के शेयर्स नहीं बढ़ रहे, क्योंकि यहाँ पे एआई का यहाँ पे ये लोग अभी इस क्वार्टरली रिजल्ट में मेरे हिसाब से यहाँ पे एआई का कुछ बात करने वाले हैं, एआई का नया डेवलपमेंट करने वाले हैं, तो यहाँ से थोड़ी बहुत तेजी आ सकती है। और अगर मैं इन्फोसिक्स की मैक्स रिटर्न की बात करूँ तो यहाँ पे 13,000% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं अभी विप्रो की बात करें तो विप्रो भी एक बहुत अच्छा ब्लू चिप कंपनी है। 6 मंथ में यहाँ पे 4% का रिटर्न है, बहुत कुछ बड़ा नहीं है, पर आप यहाँ से अगर गैप डाउन ओपन होता है तो आप यहाँ से इन्वेस्ट करके चल सकते हो। और यहाँ पे एक साल की बात करूँ तो यहाँ पे -5% का रिटर्न है। वहीं 5 साल की बात करूँ तो 33% का पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है। आईटीसी के बारे में बात करूँ तो आईटीसी भी एक ब्लू चिप कंपनी है, बहुत अच्छे फंडामेंटल से यहाँ पे ग्रो की है। आईटीसी एक बहुत अच्छा बड़ा ब्रांड है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में सेलिंग होती है उसकी। एक मंथ की बात करूँ तो यहाँ पे 3% का नेगेटिव रिटर्न है। आपको यही टाइम है कि आप यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हो। वहीं 6 मंथ की बात करूँ तो यहाँ पे -4% का रिटर्न है। एक साल की बात करूँ तो -17-18% का रिटर्न, मतलब आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है। ठीक है, आप ऐसे ही टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और ब्लू चिप कंपनियों को ही टारगेट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप में गए तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। वहीं हम बात करें तो 5 साल में तो बहुत अच्छा रिटर्न कमा के दिया अपने इन्वेस्टर को। और सबसे लास्ट और फाइनल हमारा रिलायंस, जो कि यहाँ पे निफ्टी का बहुत ही मेजर कंपोनेंट है। एक मंथ में यहाँ पे 0.17% डाउन है, मतलब कुछ भी वॉलेटिलिटी नहीं है।
वहीं 6 मंथ की बात करूँ तो 13% अप है, ठीक है? इसका स्प्लिट होने के बाद, बोनस अनाउंस होने के बाद यहाँ पे शेयर की प्राइस नॉमिनल है। एक मिडल क्लास आदमी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। 1 साल की बात करूँ तो यहाँ पे कोई रिटर्न ही नहीं है, ठीक है? तो आपको यही टाइम होता है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके चलो। वहीं मैं अगर 5 साल की बात करूँ तो 23% का रिटर्न है, ठीक है? ये ऐसे स्टॉक होते हैं कि मार्केट गिरने पर, मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आने पर आपको ऐसे ही ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक बाय करके चलना है, जहाँ पे आपको लॉस ना हो, ठीक है? आप यहाँ पे देखो ऑल टाइम यहाँ पे मैक्स रिटर्न इसका है 5000% का। अगर सोच के चलो आपने 2006 में भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता ना, तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न मिलता, डिविडेंड मिलता, बोनस मिलता, ये मिलता, वो मिलता। मतलब ऐसे ही ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।